शुभ प्रभात बच्चों। आज हम पाठ पढ़ेंगे चिड़िया की बच्ची। तो ये देखिए, सामने एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस पाठ में प्रमुख रूप से जो पात्र है वो है चिड़िया की एक छोटी सी बच्ची है जो अपनी माँ के पास अपने घोंसले में रहती है, दूर कहीं किसी जंगल में पेड़ पर। तो घूमते हुए चुगा चुगने के लिए वह अपनी माँ के साथ से भटक करके घूमते हुए एक खूबसूरत उद्यान में आ जाती है, बगीचे में आ जाती है। उस उद्यान का मालिक एक सेठ है। वह सेठ पूरे शहर का सबसे नामी सेठ है, सबसे बड़ा सेठ है। उसके कई सारी कोठियां हैं, कोठियां मतलब बंगले, बहुत सारे उसके बंगले बने हुए हैं, कोठियां बनी हुई है और कई सारे बगीचे हैं। परंतु अपने इस बगीचे में, सबसे खूबसूरत बगीचे में, वो इस समय अपने आसन पर बैठा है, तख्त पर, और एक मसंद बगल में ले करके दबा करके बैठा है। अचानक से जब वह चिड़िया आती है तो तरह तरह के उस बगीचे में तरह तरह के जो फूल खिले हुए हैं, पेड़ पौधे वहाँ लगे हुए हैं, उनको देखकर वो मदमस्त हो जाती है और उसमें उछलने कूदने लगती है, गाने लगती है, खेलने लगती है। और उसकी अटखेलियों को, उसकी सुरीली आवाज़ को सुनकर सेठ माधवदास जो था, उसका मन उसमें लग जाता है। वह उसे बहुत प्यारी लगती है, बहुत सुंदर लगती है, वह बहुत मनमानी भी करती हुई लगती है। तो ऐसे स्वच्छंद मन वाली उस चिड़िया को देखकर वह बड़ा प्रभावित होता है। उसके मन में उसे प्राप्त करने का लालच आ जाता है, क्योंकि वो बहुत पैसे वाला है, इसलिए उसे लगता है कि सब खूबसूरत चीज़ों पर उसी का अधिकार है, इसलिए वह उसे प्राप्त करना चाहता है। वह अपने धन का लोभ दिखाकर, सुख सुविधाओं का लालच देकर उसे बहकाना चाहता है कि वह उसे सोने के पिंजरे में रखेगा और अच्छे अच्छे पकवान खिलाएगा, मनपसंद चीज़ें खिलाएगा। बस उसे काम ये करना है कि वह उसका मन बहलाती रहे, उसे खुश रखे, उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी। और इतनी अच्छी सुविधाएं तो उस घोंसले में तो मिलने से रही, परंतु चिड़िया की बच्ची हर उस बात के लिए उसकी मना कर देती है। उसका कहना है कि उसे तो स्वच्छंद आकाश में उड़ना ही अच्छा लगता है और यही उसकी सबसे बड़ी खुशी है। अपनी माँ से वो दूर नहीं रह सकती। तो यह कह करके वह मना करती है, परंतु वह अपनी बातों में उलझाकर चिड़िया को रोके रखता है और संकेत करता है अपने नौकर की ओर कि वो चिड़िया के बच्चे को पकड़ दे। परंतु जैसे ही वह एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, चिड़िया की बच्ची को पता चल जाता है और वो फौरन से घबरा कर उड़ती है, उड़ करके सीधे घबराती हुई अपनी माँ के घोंसले में, अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। तो इस तरह से वहाँ जाकर वो दुबक जाती है। इसमें ये बताया गया है बच्चों कि आज़ादी सबसे प्रिय चीज़ है और आपकी आज़ादी को हर कोई बहका करके, छल करके, धोखे से छीनने का प्रयास करता है। तो अपनी आज़ादी को बनाए रखना बड़ा कठिन है। देखिए, पाठ पढ़ते हैं। माधवदास ने अपने संगमरमर की कोठी बनवाई है, उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं, मतलब रुचि बढ़िया, सुंदर अच्छी अच्छी चीज़ों में उनकी रुचि है। फूल पौधे, रकाबियों के हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। तो एक गलीचा बिछा हुआ है और उसके ऊपर मसनद के सहारे वो बैठे हुए हैं आराम से और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, क्योंकि उनके पास संतान सुख नहीं है, परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो वो कर सके, उनको खुशी मिल सके। तो निहारते हैं तो बहुत तृप्ति उनको मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए
ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। जैसे एक सुनहरा सपना होता है वैसा उस अच्छे समय को वो बिता देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, अब जब वो बैठे हुए हैं तो इस समय आज की बात यह बता रहे हैं। कुछ बादल थे, घटा गहरी थी, गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसंद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा नीली पड़ गई थी। मतलब रंगीन कर रंग उस बहुत ही सुनहरी और रंगीन चिड़िया थी, रंग बिरंगी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, स्याह का मतलब गहरे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। सत्ता का पता नहीं होने का अर्थ है कि वह कितना सारा उसका व्यवसाय फैला हुआ था, कहाँ कहाँ उसकी संपत्ति फैली हुई थी, इसका उसे पता नहीं था। और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, स्वच्छंद लगी, कहने का अर्थ है उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस ढाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना बहुत सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एक का एक ही तो घबराई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। आओ नहीं, जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, संकोच में आ गई कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उससे बोध हुआ कि वह कहीं यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सुना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। रागनियों का मतलब शब्द यहाँ रानियों से है। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ की यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब बात समझ में आई बच्चों कि किस तरह से वह माधवदास ने उसे थोड़ा लालच दिया कि तुम मेरे महल में रहो। महल सुना है, इतना बड़ा महल है, तुम आराम से उसमें रह सकती हो, बगीचा भी तुम्हारा है। तो परंतु चिड़िया कहती कि मैं तो थोड़ा सा ऐसे ही आ गई थी, फूलों से बात करने, सूरज की धूप खाने, तो इस तरह से आ गई थी। अब साझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने
क्या क्या न पाओगी, मेरा दिल वीरान है। वहां अब हंसी सुनने को मिलती है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। माधव दास अपनी मीठी बातों में उसे फंसाना चाहता है, और वो कहता है कि उसके पास बहुत सारा धन है, जिस सोने का पिंजरा वो बनवा देगा, उसमें मोतियों की लड़ी लटका देगा। लेकिन वो ये भूल गया कि ऐसा करके वह उसे कैद कर लेगा, और कैद में सोना चांदी मोती ये किसी काम के नहीं है। सोना चांदी मोती वगैरह जो भी आभूषण है, धन दौलत है, ये तभी काम की है बच्चों जब ये लोगों को आप दिखाएं, क्योंकि ये सब चीज़ों तो दिखावा करने के लिए है। जीवन यापन करने के लिए तो इतनी सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। गहने वगैरह लोग क्यों पहनते हैं? ताकि वो सुंदर दिखें, और सुंदर किसको दिखें? दूसरों को। दूसरों को दिखाना ही तो चाहते हैं ना। तो इसलिए देखिए, चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाले पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है, और जब पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया कहती है, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास कहते हैं, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। तो माधवदास उसे फिर कहता है, अपने ऐश्वर्य का दंभ भरता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, और मैं इस नगर का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ, तुम मुझे नहीं जानती, ये बड़े आश्चर्य की बात है, मैं माधवदास हूँ। चिड़िया कहती है, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। ये बात भी सही है, जब आपके पास सब कुछ है तो मुझे प्राप्त क्यों करना चाहते हैं, मुझे क्यों रखना चाहते हैं? चिड़िया तो देखिए, माधवदास कहता है कि चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे, निरी का मतलब है पूरी तरह अनजान है तू, यानी कि तू समझदार नहीं, अनजान है, दुनिया से अनजान है। मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूं। चिड़िया कहती है, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, क्योंकि वो खुद ये कह रहा है ना कि मैं सेठ हूं, इसका मतलब कोई बड़ी चीज के लिए कह रहा होगा। मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारे मालामाल होना चाहिए? हाँ, उसे चाहिए कि नहीं, उससे तो पूछ लो। सेठ कहता है, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है। तृष्णा कहते हैं प्यास, इच्छा, ऐसी इच्छा, ऐसी प्यास जो कभी नहीं बुझने वाली, उसे कहते तृष्णा। क्योंकि सोना प्राप्त करने वाला व्यक्ति तो और ज्यादा प्राप्त करना चाहता है ना, कि उससे के पास और ज्यादा सोना हो, और ज्यादा धन हो, इसी को तृष्णा कहते हैं। वह सोना मेरे लिए ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। तो देखिए,
सब कुछ सोने में बनवाने के लिए तैयार हो जाता है माधवदास, परंतु चिड़िया फिर भी तैयार नहीं होती। क्या कहती है चिड़िया? कहती है वह सोना क्या चीज होती है? देखिए वही बात हो गई, इतना कुछ उसने बताया, उसको लगा कि ये तो बहुत महंगी चीज है, इतनी कीमती चीज है, और उधर से उसने कह दिया कि ये होता क्या है। यानी कि वो जानती नहीं, उसकी नजर में तो सोने की कोई कीमत ही नहीं है। जो सोने को जानता ही नहीं है बच्चों, उसकी नजर में उसकी क्या कीमत, जिसकी उसके उसको चाह ही नहीं है। अगर आपको सोना चाहिए ही नहीं तो आपके लिए वो, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका कोई मूल्य महत्व नहीं रखता आपका। सेठ कहता तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बातें कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचे पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, अर्थात अनगिनत है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसको मिलता है? री चिड़िया तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया कहती है सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी। बाट कहते हैं इंतजार को, रास्ता, बाट रास्ते को कहते हैं, तो रास्ता देखना यानी इंतजार करना। उसकी माँ उसका रास्ता देख रही होगी। सेठ कहता है ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया तेने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा, अर्थात तू बहुत कीमती हो जाएगी। हर जगह तुझे सोने से जड़ा दूंगा, पूरा शरीर तेरा। मैं तेने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया कहती है सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूं कि माँ माँ मेरी माँ है, और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ कहता है मुझे रात मत करो। सेठ मुझे रात मत करो। चिड़िया कहती है रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भाग कर बाहर आया, क्योंकि जैसे घंटी बजाते ही कोई आता है नौकर वगैरह, तो इसलिए वो भाग कर आया कि सेठ जी को कोई काम होगा। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। उसे क्या पता दुनियादारी का, उसको क्या पता कि ये क्यों आया है, घंटी बजने का मतलब क्या होता है। वह तो बैठी थी। सेठ कहते रहे तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया कहती है 2 बहन 1 भाई। देखिए अब फिर वो बातों में उलझा रहा है ना उसे। पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसे कुछ आशंका हुई कि ऐसा क्या हो रहा है। उसने ये मुझे बातों में क्यों उलझा रहा है, वह समझ रही थी। उसने कहा सेठ मुझे देर हो रही है, जाने के लिए भी कह रहा है और रोक भी रहा है, ऐसा क्यों। अब उसे समझ में आने लगा कि मुझे बातों में उलझा रहा है बार बार। सेठ ने कहा देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिंचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। एकदम से झटके से उड़ी ना तो उसके छूट गई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। ऐसी ऐसी सोई डर के मारे कि जैसे उसे बहुत आराम, बहुत सुकून, बहुत सुरक्षा का अनुभव हो रहा है। ये पाठ हमने पढ़ा बच्चों। इसकी जो शिक्षा है, इससे जो सीख मिलती है वो ये है कि दुनिया में हमें अपने घर से, अपने जो भी आप मान्यताएं हैं, आपकी जो भी आपका घर है, जिस तरह का भी आपका रहन सहन है, उससे बहका करके कुछ लोग आपको लालच देने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक कि माता पिता के खिलाफ भी भड़का देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ऐसे लोग शुरू में आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए आपको बहकाते हैं, आपके मित्र बनते हैं, आपके हितैषी बनने की कोशिश करते हैं, परंतु बाद में वो लोग धोखा देते हैं और ऐसे में आपका पूरा का पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। चिड़िया की बच्ची जो पकड़ में आते आती, नौकर के पकड़ में आते आते बची, यदि वो पकड़ में आ जाती तो उसका जीवन क्या होता? वो अपनी माँ से भी दूर चली जाती, माँ उसकी रो रही होती, और क्या उसकी दशा होती सोचिए। यही दशा किसी के साथ भी हो सकती है। ये केवल यही नहीं कि बच्चों के अपहरण करने तक ही नहीं है, ये और भी कई तरह से बहका करके लोग आपको अपने सही रास्ते से भटका देते हैं, तो उस रास्ते से आपको भटकना नहीं। ये इस कहानी से सीख मिलती है। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।